हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं एमए थर्ड सेमेस्टर का जो जियोग्राफी का पेपर है, पेपर नंबर 1 क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है स्टार्टिंग वाला जलवायु, जो कि मैंने फर्स्ट पेपर में कवर किया था। तो अभी ये मेरा सेकेंड वीडियो है, ठीक है, जलवायु के ऊपर। तो इसमें भी हम जलवायु के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जलवायु, तो देखते हैं जलवायु क्या है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जलवायु क्या है? जो कि एक लंबे समय तक समयावधि में जो मौसम की अवस्था परिवर्तन होता है, उसका एक एवरेज होता है, वही जलवायु है हमारा। ठीक है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं। जो मौसम और जलवायु के अलग अलग तत्व हैं वो है तापमान, वायुमंडलीय पवन, दाब, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था एक ही दिन में कई बार बदलती रहती है। ठीक है, जो मौसम होता है एक ही दिन में कई बार, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो थोड़े थोड़े समय पे चेंज होता रहता है उसको मौसम ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्थाओं लगभग समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा तथा साफ या तथा आर्द्र एवं शुष्क हो सकते हैं। ठीक है, जो मौसम है वो जरूरी नहीं है कि हर समय पे चेंज ही हो, कुछ दिन तक एक जैसा ही भी बना रहता है। ठीक है, उसे ही मौसम हम कहते हैं। मौसम एक हमारा जलवायु का पार्ट है। ठीक है, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसमें आइए, जो हमारा भारत का जो जलवायु है वो कैसा जलवायु है? मानसून जलवायु है। ठीक है, तो मानसून के बारे में देख लेते हैं, मानसून क्या होता है। तो मानसून का शब्द उत्पत्ति, जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून जो है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अब देख लेते हैं जलवायवीय नियंत्रण कैसे होते हैं। जो जलवायु का नियंत्रण है वो किस किस तत्वों के द्वारा किया जा सकता है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु का नियंत्रण जो होता है वो 6 कारकों द्वारा होता है। पहला है अक्षांश, दूसरा है तुंगता या इसी को ऊंचाई भी बोला जाता है, तीसरा है वायु दाब एवं पवन तंत्र, चौथा है समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धाराएं तथा छठा है उच्चावच लक्षण। ठीक है, अब ऋतुओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ऋतु क्या होता है। ऋतु के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, इस वीडियो में भी देख लेते हैं। तो ऋतु जो है मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। भारत में मुख्यतः चार ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से चारों ऋतुएं जो हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु हैं। अब हम देखेंगे सूर्य तप। सूर्य तप जो होता है इसके पहले वीडियो में मैंने लास्ट में बता रखा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य तप के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा सूर्य तप है, सूर्य से निकलने वाला विकिरण, जो सूर्य से निकलने वाला एनर्जी है, जो प्रकाश निकलता है जिससे हमको गर्मी मिलती है, उसी को हम सूर्यातप बोल देते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य से एनर्जी, तो सूर्य से एनर्जी निकलता कैसे है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होता कैसे है, इसको हम पहले देखेंगे। तो जो सूर्य का कोर है वो हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन के द्वारा उसमें से एनर्जी, जो सूर्य का कोर में है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, सूर्य का जो कोर बना है किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। उसमें तमाम प्रकार के हाइड्रोजनों से मिलकर, तो जब हाइड्रोजनों के नाभिकों का संलयन होता है
तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जब टकराते हैं तो उसमें से हीलियम गैस निकलता है जो कि एनर्जी उत्पन्न करता है। तो जहाँ भी एनर्जी उत्पन्न होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, और जो एनर्जी होता है वो हीट फॉर्म में उत्पन्न होता है। ठीक है, आप फिजिक्स में इसको पढ़े होंगे, तो वही चीज़ है। और जो ये रेडिएशन, वही जो अब हीट निकल रहा है और जो प्रकाश निकल रहा है वो रेडिएशन है, विकिरण। तो विकिरण के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर वो आता है, तो उसको बोल देते हैं हम सौरविक विकिरण। ठीक है, जो सूर्य से निकल कर विकिरण आ रहा है उसको हम बोलते हैं सौरविक विकिरण। और यह एक लघु तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, जो सौरविक विकिरण है वह वायुमंडल में इसका बारे में बताते हैं, लघु तरंग दैर्घ्य और दीर्घ तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी पे जो विकिरण, सूर्य से जो विकिरण आता है और पृथ्वी गर्म होती है, फिर पृथ्वी की गर्म होकर जो पृथ्वी से अब विकिरण निकलती है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, और ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है। तो जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है वह सौरवीय विकिरण से नहीं होता, वह पार्थिव विकिरण से होता है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमारा वायुमंडल गर्म है वो सूर्य की वजह से, ना, सूर्य की वजह से पृथ्वी गर्म होता है, पृथ्वी की वजह से हमारा वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सूर्य से पृथ्वी तक एनर्जी रेडिएशन के रूप में आती है। सूर्य से जो पृथ्वी तक एनर्जी आ रही है वो रेडिएशन के रूप में आ रही है, और विकिरण फोटान के रूप में रहती है। जो विकिरण है वो फोटान के रूप में रहती है। सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक आती है, जो सूर्य से जो पृथ्वी तक एनर्जी, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो जान रहे हैं 2 अरबवां भाग आ रहा है। सूर्य का 2 अरबवां भाग हमारे पृथ्वी पर केवल एनर्जी आ रहा है। ठीक है, जो प्रकाश है आ रहा है। अब आगे देख लेते हैं हम, सन से कौन से तरंग दैर्घ्य जो है निकलते हैं, जो एनर्जी कौन से हैं। तो पहला है एक्स और गामा किरणें जो निकल कर आ रही हैं, उसकी तरंग दैर्घ्य जो है हमारा 0.005 से 0.02 माइक्रोन तक आता है। और ये जो एक्स किरणें या गामा किरणें हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायी किरणें हैं, तो मानव के लिए। तो ये किरणें तो पृथ्वी पे कुछ ऐसे प्रकार से प्रकृति ने बनाया हुआ है कि ये पृथ्वी पर किरणें आ नहीं पाती है और वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती हैं। तो इसके बारे में भी देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक्स और गामा किरणें। पराबैंगनी किरणें ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायी किरणें हैं। 0.02 से 0.4 माइक्रोन तक ये तरंग दैर्घ्य के होते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, पृथ्वी एक होता है, अगला है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश हमारे लिए बहुत आवश्यक प्रकाश है, क्योंकि इसी के द्वारा हम किसी वस्तु विशेष को देख पाते हैं। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश आ रहा है इसकी वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, जिसे हम विविग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें सारे कलर छिपे होते हैं। जो हमको वाइट दिखता है और उसमें जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है जिस कलर का, वो हमको कलर दिख कर आता है। ठीक है, अब अगला है इंफ्रारेड किरणें, जो 0.7 से 3.0 माइक्रोन तक होता है। और एक है हीट वेव्स जो कि 3 से लेकर 3000 माइक्रोन तक होती है। और एक है रेडियो तरंगे जो कि 3000 माइक्रोन से अधिक के तरंगे हैं। ठीक है, जो विकिरण है। अब देखिए, अब एक्स और गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें से हमको बचाव कैसे मिलता है। तो जो पृथ्वी पे जो वायुमंडल है वो भी हमारा 5 भाग में डिवाइड है। जो वायुमंडल है, पहला हमारा पृथ्वी से जो ऊपर है वो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्स और गामा किरणें आती हैं वो आयन मंडल से टकरा कर नष्ट हो जाती हैं, इसलिए पृथ्वी पर क्षोभ मंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और जो पराबैंगनी किरणें हैं ये समताप मंडल तक आती हैं। समताप मंडल में हमारा एक ओजोन परत, क्या है, ओजोन परत का लेयर बिछा हुआ है। ओजोन परत का लेयर बिछा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को नष्ट कर देती हैं।
जिससे हमारे क्षोभ मंडल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे हम और हमारा वातावरण क्या है, शुद्ध रहता है और अच्छे से चलता रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।